अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नातिक टीवी, जहां खामोश हकीकतें बोलती हैं। आज हम बात करेंगे उन जख्मों की जो नज़र नहीं आते, उन चीखों की जो टाइमलाइन पर स्क्रॉल होते हुए दिल पर नक्श हो जाती हैं, और उन सवालों की जिनका जवाब हमें खुद बनना होगा। जंग सिर्फ गोलियों और धमाकों की आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये खामोश चीख भी होती है जो उन जहनों में गूंजती है जो रोज इसका सामना करते हैं। तो बैठ जाएं, आवाज ऊंची करें और दिल खोल कर सुनें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जंगज़दा इलाकों में रहने वाले हर 5 में से 1 आदमी को कोई ना कोई शदीद ज़हनी बीमारी लाहक होती है। 22% अफराद डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे अमराज का शिकार होते हैं। ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा मुतासिर होती हैं और उम्र गुजरने के साथ ये बोझ बढ़ता चला जाता है। ये सिर्फ ज़ाती जंग नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई अलमिया है जिस पर रोशनी डालना इंतहाई ज़रूरी है। जंग के बाद जो ज़ख्म जिस्म पर लगते हैं उनका इलाज हो जाता है, लेकिन जो ज़ख्म जहन पर लगते हैं वो उम्र भर का रोग बन जाते हैं। इन्हीं ज़ख्मों में से एक PTSD है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत है जो उस वक्त पैदा होती है जब इंसान किसी इंतहाई खौफनाक, पुरतशद्दुद या जानलेवा वाक़ये से गुजरता है, जैसे जंग, बमबारी या किसी अजीज की मौत का मंजर। इस कैफियत में इंसान जहन में बार बार वही मनाजिर ताज़ा करता है, डरावने ख्वाब आते हैं, वो उन चीज़ों या जगहों से बचने की कोशिश करता है जो उसे इस वाक़ये की याद दिलाएं। उसका मिजाज बदला बदला सा हो जाता है, सोचने का अंदाज मनफी हो जाता है और उसे हर वक्त खतरे का एहसास रहता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। याद रखें, किसी भी सदमे के बाद ज़हनी दबाव एक कुदरती रद्द अमल है, लेकिन अगर ये अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएं और तवील अरसे तक रहें तो ये PTSD की अलामत होती है और इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के दीगर ज़हनी अमराज की सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के लिए हमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पर बनाई गई वीडियोस ज़रूर देखें। जंग का सबसे गहरा वार बच्चों के दिलो दिमाग पर होता है, वो जख्म जो नजर नहीं आते मगर उम्र भर साथ रहते हैं। जंगज़दा इलाकों में पलने वाले बच्चे मुख्तलिफ तरह के सदमात का शिकार होते हैं। कुछ सदमात अचानक होते हैं, जैसे बम धमाका या किसी की मौत, और कुछ सदमात मुसलसल होते हैं, जैसे गोलाबारी की आवाजें, भूख, खौफ और बेघर होना। दोनों तरह के मसाइल बच्चों में जहनी सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं। इन मसाइल में बेचैनी, डिप्रेशन, सदमे के बाद जहनी दबाव, इमोशनल डिटैचमेंट या जज्बाती अलहदगी, बेहिसी या हकीकत से कट जाना, अग्रेसिव बिहेवियर और क्रिमिनल टेंडेंसीज आम हैं। अगर बच्चा तवील अरसे तक वायलेंस, नकले मकानी और बुनियादी सहूलत जैसे खाना, पानी, तालीम, सेहत या रिहाइश वगैरह की कमी का शिकार रहे तो उसके जहनी तवाज़ुन पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। जब किसी खानदान का शिराजा बिखर जाए, माँ बाप अलग हो जाएं या किसी की मौत हो जाए तो बच्चे का जहनी सहारा छिन जाता है। वो बच्चा जो कभी रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था अब मायूसी में डूब जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये कि इस बच्चे के लिए वायलेंस एक आम बात बन जाती है। जब जंग छिड़ती है, सबसे खामोश मगर गहरा जख्म औरत के दिल पर लगता है। आज 60 करोड़ से ज्यादा खवातीन जंगज़दा इलाकों में रहती हैं, वो जगहें जहां न सुकून है न तहफ़्फ़ुज़। गुज़श्ता साल खवातीन की अमवात की तादाद दुगनी हो गई और अब वो शहरी अमवात का 40% है। लेकिन असल कहानी सिर्फ मारे जाने वालों की नहीं, बल्कि उनकी है जो जिंदा रहने के बावजूद अंदर से टूट जाती है। बेघर होना, बच्चों को भूखा देखना और बुनियादी सहूलतों का ना होना ऐसे दुख हैं जो सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी जुड़े होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि जंगज़दा इलाकों में हर 5 में से 1 यानी 20% अफराद ज़हनी अमराज का शिकार हैं, लेकिन मदद कितनों को मिलती है? सिर्फ 2% को। गजा में जहां बमबारी आम है, 85% अफराद बेघर हो चुके हैं। 75% खवातीन डिप्रेशन, 62% बेखाबी,
और 65% शदीद बेचैनी का शिकार है। ये औरतें सिर्फ जंग का शिकार नहीं बल्कि ये अपने बच्चों के लिए दीवार बनी खड़ी हैं। इनमें से 77% औरतें अपने खानदान का बोझ उठा रही हैं और माँ भी हैं और बाप भी, और फिर भी इनकी आवाजें कहीं दब कर रह जाती हैं। जब बंदूकें खामोश हो जाती हैं, जंग तब भी जारी रहती है, दिलों में, जहनों में, ख्वाबों में। सब कॉन्टिनेंट में लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को जंग ने अंदर से तोड़ कर रख दिया है। भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला अजला में 50% से ज्यादा खवातीन डिप्रेशन का शिकार है। कंट्रोल लाइन के इस तरफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के हालात भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। कंट्रोल लाइन के इस तरफ बसने वाले लोगों में PTSD के आसार ज्यादा शदीद हैं और औरतों पर इसका असर दुगना है। जंग की इन तबाहकारियों से ये सवाल जन्म लेता है कि इन नादीदा जख्मों का इलाज कैसे किया जाए। आलमी माहिरीन के मुताबिक जंग या हंगामी हालात में जो इमरजेंसी प्लान्स बनाए जाएं, उनमें ज़हनी सेहत को शामिल किया जाए। माहिरीन, डॉक्टरों और सोशल वर्कर्स पर मुश्तमिल ऐसी टीमें बनाई जाएं जो लोगों की ज़हनी सेहत के मुतालिक रहनुमाई करें। कम्युनिटी को खुद मदद करने और एक दूसरे का सहारा बनने की तरबियत दी जाए। वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों की ज़हनी सेहत पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाए। बच्चों के अलावा औरतों की ट्रेनिंग के लिए भी खुसूसी प्रोग्राम लॉन्च किए जाए। फ्रंट लाइन वर्कर्स को सिखाया जाए कि किसी शख्स को फौरी जज्बाती सहारा कैसे दिया जाए। अस्पतालों में ज़हनी इलाज को आम बनाएं ताकि हर ज़रूरतमंद को सहारा मिल सके। लोगों को ये बात सिखाई जाए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। ज़हनी सेहत हर जिंदगी का हक है और खास तौर पर जंग से गुजरने वालों का। और जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती बल्कि आज मीडिया की बदौलत जंग हमारे घरों में घुस आई है। जब फलस्तीन की सिसकती तस्वीरें, बमबारी की वीडियोस और बच्चों की लाशें बार बार हमारी स्क्रीन पर उभरती हैं तो सिर्फ वहां के लोग नहीं बल्कि हमारे दिल भी जख्मी होते हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग गजा और दूसरी जंगों के मनाजिर देख रहे हैं। हर तस्वीर, हर वीडियो दिल चीर देती है। हम खबर लेने जाते हैं लेकिन दुख की गहराई में डूब जाते हैं। तहकीकात बताती हैं कि जो लोग जंग के मनाजिर टीवी या सोशल मीडिया पर देखते हैं उनमें PTSD की अलामात उन लोगों के बराबर हो सकती हैं जो जंगज़दा इलाकों में खुद मौजूद हो। ये सिर्फ मालूमात का भाव नहीं बल्कि एक नफ्सियाती तूफान है जिसमें इंसान हर वक्त इज़्तिराब, डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार होता है। एक तहकीक के मुताबिक 9/11 का सानिहा जिन लोगों ने बराह रास्त टीवी पर देखा उनमें ज़हनी दबाव उन लोगों की निस्बत ज्यादा था जो न्यूयॉर्क में उस वक्त मौजूद थे। फिर आती है डूम स्क्रॉलिंग, यानी हर बार स्क्रॉल करना, हर नई और तकलीफदेह पोस्ट पर रुकना और फिर अगली पोस्ट और फिर अगली पोस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जितना आप ज्यादा देखेंगे एल्गोरिदम ऐसा ही कंटेंट आपको मजीद दिखाएगा। फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह हमें वही दिखाते हैं जिस पर हम रुकते हैं, क्लिक करते हैं और देखते हैं। नतीजा, हम बगैर जाने खुद को एक नेगेटिव लूप में धकेल देते हैं। कोविड के दौरान ये लफ्ज आम हुआ था, लेकिन जंग की तबाही के बीच हर स्क्रॉल एक जख्म की तरह महसूस होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ देखते रहें या रुकें, सांस लें और खुद को बचाएं। खुद को महफूज रखने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजरसानी करनी होगी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के वक्त पर हद मुकर्रर करें। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन की सेटिंग्स में डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोने से पहले या जागते ही जंगी मवाद से दूर रहें। जब दिल घबराए फोन रख दें, ये कमजोरी नहीं, जहानत है। सच और झूठ के बीच फर्क जांचें, गलत मालूमात ना फैलाएं। देखने के बजाय कुछ करने की कोशिश करें, जैसे मदद देना, अतिया करना, ये शऊर उजागर करना। याद रखें, अगर आप खुद को संभालेंगे तो ही आप दूसरों की मदद करने के भी काबिल होंगे। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम वो बात करते हैं जो अहम है। बहुत शुक्रिया।